कोलकाता रेपकांड मामले में लॉ कॉलेज पहुंची एनसीडब्ल्यू की टीम, कहा रेप पीड़िता को न्याय दिलाकर रहेंगे। रेपकांड के दिन कॉलेज पहुंचे लोगों की बनाई पुलिस ने लिस्ट, कुछ लोगों को समन भेजेगी। कल बीजेपी ने किया था रेपकांड के विरोध में प्रदर्शन। कोलकाता के लॉ कॉलेज में रेप मामले में पीड़ित छात्रा की मेडिकल रिपोर्ट में हैवानियत की पुष्टि हुई है। पुलिस के मुताबिक छात्रा के शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं। कोलकाता लॉ कॉलेज में गैंगरेप के मामले की जांच करेगी एसआईटी। एसीपी प्रदीप घोषाल की देखरेख में 5 सदस्यीय एसआईटी गठित। कोलकाता लॉ कॉलेज में रेप केस को लेकर टीएमसी नेता मदन मित्रा का विवादास्पद बयान, का इस घटना से लड़कियों को लेना चाहिए सबक, लालच में किसी के पास मत चाहिए। टीएमसी नेता मदन मित्रा के बयान पर बीजेपी हमलावर शहजाद पूनावाला बोले, टीएमसी का नारा है बलात्कारियों को बचाओ। बीजेपी ने भी बनाई जांच टीम। कोलकाता गैंगरेप मामले पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का पार्टी से खुला विरोध, का अपराधियों को बचाने वालों से खुद को करता हूं अलग। बांग्लादेश में हिंदू महिला का रेप, ढाका विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रदर्शन किया। दिल्ली में झुग्गियां तोड़ने के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, केजरीवाल का दिल्ली सरकार पर हमला, कहा 5 महीने में बीजेपी ने दिल्ली का बेड़ा गर्क किया, गर्मी में झुग्गी तोड़कर गरीबों को सड़क पर ला दिया। आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन में गोपाल राय के बयान पर बीजेपी का बड़ा आरोप, कहा गोपाल राय और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा करेंगे। मन की बात में पीएम मोदी ने किया इमरजेंसी का जिक्र, कहा आपातकाल में घोटा गया आजादी का गला, लेकिन जनता ने नहीं किया लोकतंत्र के साथ समझौता। हिंदी भाषा विवाद पर अजीत पवार का बयान, कहा महाराष्ट्र के स्कूलों में क्लास फर्स्ट से हिंदी भाषा नहीं होनी चाहिए, क्लास 5 से होनी चाहिए। शिवसेना नेता संजय राउत का बयान, कहा सरकार के खिलाफ ठाकरे भाई निकालेंगे मार्च, हिंदी भाषा पर सरकार के आदेश को जनता के सामने चलाएंगे। पीएम मोदी ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से बात की। शुभांशु शुक्ला ने कहा कि अंतरिक्ष से भारत भव्य दिखता है, ये केवल मेरी नहीं देशवासियों की यात्रा है। कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट लगाने का योगी सरकार का फरमान, निर्देशों को लेकर यूपी की सियासत गर्म हुई, विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर साधा निशाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर बड़ा हमला, सीएम योगी ने कहा बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। आपातकाल पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान, का संविधान की प्रस्तावना को बदला नहीं जा सकता, आपातकाल के दौरान प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए वो नासूर हैं। संविधान में मनुस्मृति का कोई उल्लेख नहीं है। शशि थरूर ने गोलवलकर के पुराने बयान का दिया हवाला, बोले आरएसएस अब बदल चुका है, आज की सोच पर जवाब देना आरएसएस का काम है। संविधान की प्रस्तावना को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, मूल संविधान में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष शब्दों को डॉक्टर बाबा साहेब ने ही खारिज कर दिया था। संविधान की प्रस्तावना को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा जो आरक्षण संविधान भाईचारे के खिलाफ है वो सेक्युलर और सोशलिस्ट के खिलाफ बोलते हैं। पणजी में महालक्ष्मी मंदिर में श्री विद्या कोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ का आयोजन, सीएम प्रमोद सावंत ने महायज्ञ का शुभारंभ किया। बीजेपी प्रवक्ता संजय मयूख भी शामिल हुए। एमपी के सतना में मूसलाधार बारिश के बाद मंदाकिनी नदी में उफान है, सैकड़ों दुकानें पानी में डूबी। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बालद नदी में दिखा रौद्र रूप, घरों में घुसा बाढ़ का पानी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से बड़ा हादसा हुआ, सिलाई वेट के पास 9 मजदूर लापता हैं, तलाशी अभियान चल रहा है। केरल के त्रिशूर में भारी बारिश के बाद नदियों में उफान है, पीछी बांध के सभी गेट खोले गए, आसपास के गांव को अलर्ट किया गया है। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश से फिर से दरका है पहाड़, कपकोट में भारी बारिश से दहशत में ग्रामीण है, बिजली लाइन भी क्षतिग्रस्त हुई है। पंजाब के फिरोजपुर में क्रिकेट मैच के दौरान एक बल्लेबाज को हार्ट अटैक आ गया। सुबह क्रिकेट खेलते समय छक्का मारने के बाद खिलाड़ी हरजीत सिंह आगे बढ़ा और जमीन पर बैठते ही उसकी मौत हो गई। यूपी के ललितपुर में शादी समारोह में तमंचा लहराने का वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस। एमपी के श्योपुर में नदी पार करने के लिए लोग पुराने रेलवे ब्रिज का सहारा ले रहे हैं, जान जोखिम में डालकर पुल पार करते दिखे बाइक सवार। यूपी के फिरोजाबाद में हाईवे पर बाइक सवार एक लड़के और लड़की का वीडियो वायरल, बाइक की टंकी पर बैठकर दिखी लड़की। यूपी के हापुड़ में बाइक सवार के स्टंट का वीडियो वायरल, वीडियो में ट्रक को पकड़कर बाइक दौड़ाता दिखा लड़का। बिहार के मुजफ्फरपुर में चलती कार में लगी आग, कार सवार 2 लोगों ने कूद कर बचाई अपनी जान। बिहार के सहरसा में फर्नीचर के गोदाम में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। उत्तराखंड में चमोली के पास सड़क पर आया है मलबा, ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बंद है, 4 धाम यात्रा रोक दी गई है। पुरी के गुंडीचा मंदिर के पास रथ यात्रा में भगदड़ हो गई, 3 श्रद्धालुओं की मौत, नंदी घोष रथ के पास बैरिकेड टूटने से भगदड़ मची। राजस्थान के भरतपुर में खुदाई करते वक्त डहा मिट्टी का टीला, हादसे में 4 लोगों की मौत। दिल्ली में अमेरिकन सिटीजन से लूटपाट करने वाले आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई, गोली लगने से 2 बदमाश जख्मी हुए। यूपी के हापुड़ में पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहे 2 गौ तस्कर एनकाउंटर में जख्मी हुए। दिल्ली में अवैध सिगरेट गोदाम का भांडाफोड़ हुआ, 2 गौ तस्कर और 94,000 सिगरेट के पैकेट जब्त हुए। राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास 15 साल की नाबालिग लड़की और लड़के की लाश मिली है, दोनों के पाकिस्तानी होने का शक है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारी ने एक यात्री के पास से 16 सांप बरामद किए, आरोपी सांप को थाईलैंड से भारत लाया था।
नोएडा के सेक्टर 20 में पुलिस बदमाशों में मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश जख्मी हुआ, आरोपी पर 15 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। महाराष्ट्र के पनवेल में एक शख्स नवजात को बास्केट में छोड़कर भाग गया। बच्चे को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। इटावा के कथावाचक अपमान मामले में पुलिस ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वाले 11 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में कई यूट्यूबर्स हैं। जेलेंस्की का देर रात यूक्रेन पर ड्रोन अटैक का दावा, कहा रूस ने 400 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं। यमन के हूती विद्रोहियों ने दक्षिण इजराइल पर किया मिसाइल हमला। हूतियों ने अल्पिकार बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर हमला किया है। लेबनान के कोआनीन शहर में इजराइल का ड्रोन हमला हुआ है। ड्रोन हमले में एक कार को बनाया गया निशाना, कई लोग घायल हुए। इजराइल के एयर स्ट्राइक में हमास के सीनियर कमांडर हक्काम मोहम्मद ईसा की मौत हुई है। यूरोपीय देश जॉर्जिया और अमेरिका देश कैरोलिना में लोगों ने आसमान से गिरते उल्कापिंडों को कैमरे में कैद किया। लोगों ने उल्कापिंड फटने पर तेज धमाके की आवाज भी सुनी। अमेरिका की चेतावनी के बावजूद फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर ईरान ने शुरू की मरम्मत। मेक्सा टेक्नोलॉजीज की सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है।